आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उसके कलर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले वजह क्या है कॉम्प्लेक्स बनने की, जब लाइट फॉल होती है तो इसमें एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, दो तरीके कंडीशन हो सकती है। तो स्टूडेंट इसमें पहली कंडीशन है ये है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो सारी की सारी व्हाइट लाइट को अब्जॉर्ब कर देती है। इस केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। अगर तो कॉम्प्लेक्स वो सारी की सारी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो उस केस में आपको वो वाइट कलर दिखाई देगा। और कॉम्प्लेक्स जो है वो जब एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है रिमेनिंग लाइट को, कलर प्रोड्यूस होते हैं। उसमें स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटोन की वजह से जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है वो विजिबल रीजन में बनता है। और ये हम पढ़ के आए हैं कि एक्साइटेड स्टेट होती है, फिर डी एक्साइटेड होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्चुअली विजिबल रीजन में लाई करती है। तो आइए इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट जब भी आप याद रखें कि लीजेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल एटम्स को तो वहाँ पे एक्साइटेशन हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि डी ऑर्बिटल की एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें दो आपके पास स्टेट बनती हैं। एक बनती है एक्साइटेड स्टेट जो कि हाई एनर्जी स्टेट होती है, उसको हम कहते हैं ईजी, और एक होती है लोअर ग्राउंड स्टेट, उसको हम कहते हैं T2G का नाम देते हैं। तो T2G याद रखें कि ये आपकी लोअर स्टेट है यानी लोअर एनर्जी स्टेट है, और ईजी क्या है आपकी एक्साइटेड यानी हायर एनर्जी स्टेट है। ये पहले सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ आप ज़हन में रखें कि जो ईजी होता है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, वो DX स्क्वायर Y स्क्वायर होता है और DZ स्क्वायर होता है। उसकी रीज़न यहाँ पे तो नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर ये अबव होते हैं, यानी ये प्लेन के ऊपर होते हैं। DX स्क्वायर Y स्क्वायर यानी X और Y के ऊपर होगा, और DZ स्क्वायर Z के ऊपर होगा। इस वजह से जब लीजेंड आता है तो वहाँ पर एक रिपल्शन होती है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। लेकिन जो DXY DXZ DYZ होते हैं, ये XY अगर होगा तो वो X और Y के दरमियान में उसका लोब होगा। XZ होगा तो X और Z के दरमियान में लोब होगा। YZ और का मतलब Y और Z के दरमियान में लोब होगा। तो वहाँ पे जब अप्रोच होती है तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं होती, रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से ये लोअर एनर्जी स्टेट कहलाते हैं। अब स्टूडेंट बात याद आपने क्या रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, वापस आएंगे T2G स्टेट में तो एनर्जी रिलीज करेंगे और वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम करेंगे। इसको डी स्प्लिटिंग भी बुलाते हैं, और इस वजह से आपको कलर्ड में कॉम्प्लेक्स नज़र आते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फाइनली हम इसका टेबल देखते हैं। तो टेबल में आपको देखें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आपके पास कैडमियम+3 है तो वो कलरलेस है। आउटर 3D ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन उसमें 3D0 है। टाइटेनियम का पर्पल है, वेलेंटिनियम आयन का ग्रीन है, क्रोमियम आयन वायलेट है, मैंगनीज जो है वो पिंक है, आयरन आयन ग्रीन कलर, कोबाल्ट पिंक, निकल ग्रीन, कॉपर ब्लू, और जिंक क्या होता है कलरलेस होता है। तो ये सारे कलर्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और ये आपके एग्जाम का हिस्सा भी होते हैं। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।